ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 23 अक्टूबर 1999 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने विशेष सेवा साथी बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा देख रहे हैं कि एक तो बाबा के साथी हो सेवा के, और दूसरा विश्व के दुखों को परिवर्तन कर उन्हें सदा खुश रहने के साधन देने की सेवा में भी सदा उपस्थित रहते हो। तो हर सेकंड सेवा के स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्मा सेवा साथी बच्चे हैं। बाबा कहे ये ब्राह्मण जन्म माना ही याद और सेवा। हर श्वास हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ हो। दूसरा कर्म योगी जब अपने आप को कहते हैं तो कर्म योगी माना भी कर्म और याद, यानी सेवा और याद, तो दोनों का बैलेंस हो। याद अर्थात एक तो बाप समान बनना, दूसरा स्व के श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाना। तो स्वमान की भी याद, जितना स्वमान में रहते उतना बाप समान सहज बन जाते हैं। तो बाबा ने देखा ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा के दाता बने हैं। आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन के स्टेज को चेक कर रहे हैं कि कहां तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। उन दिनों में विशेष एक प्रोग्राम चलता था भारत में, विशेष ज्ञान सरोवर में और विदेशों में, कॉल ऑफ टाइम रिट्रीट। तो कॉल ऑफ टाइम, तो बाबा को यह सब्जेक्ट बहुत पसंद आया, समय की पुकार। तो बाबा कहे अभी ब्राह्मण बच्चों के लिए समय की पुकार क्या है उसको समझते हो? तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति को बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। तो दाता के बच्चे दाता होंगे, तो एक तो स्व उन्नति के प्रति भी दातापन का भाव हो और दूसरों के प्रति स्नेह का भाव इमर्ज रूप में हो। स्नेह देना है। दूसरा बाबा ने विशेषता बताई कि दाता की विशेषता क्या होगी। तो दाता सदा बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद की वृत्ति वाला नहीं, और सदा संपन्न होगा। जो संपन्न होगा, भरपूर होगा, वही तो दाता बन सकता है। साथ ही साथ बाबा कहे वो मास्टर क्षमा के सागर होंगे। किसी ने कुछ भी कहा, बोला, सुना, लेकिन उसको भी क्षमा करने वाले, क्योंकि तभी तो दे सकते हैं। इस कारण से कभी कोई भी पुराने संस्कार के वशीभूत नहीं होंगे। कोई दे तो मैं दूं, ये भाव नहीं। कोई भी आत्मा को जब देखे ये परवश है, तो उस परवश को मुझे सहयोग देना है। तो उस आत्मा के संस्कारों से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन दातापन सदा इमर्ज। बाबा कहे कोई ऐसी चलन व बोल बोले जो आपको अच्छा नहीं लगे, तो उसको लो ही नहीं। मन में फीलिंग आई, मन उसको धारण कर लिया, तो दिमाग तक भी नहीं लो। लेकिन ऐसे समय में उस आत्मा को भी शुभ भावना, शुभ कामना दाता बन करके दो। तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी। बाबा कहे चाहे मनसा द्वारा शुभ भावना, शुभ कामना दो, चाहे वाणी द्वारा ज्ञान दो, उमंग उत्साह के बोल बोलो, चाहे कर्म और संबंध संपर्क में सहयोग दो। तो हर सेकंड दाता अर्थात हर सेकंड के सेवाधारी। लेकिन सेवाधारी कौन बन सकते हैं? तो जिसने अपने दिमाग को खाली रखा है,
व्यर्थ की बातों से भर के नहीं रखा है, वही बाप के सेवा साथी बन सकते हैं। दूसरा, दिल को साफ रखा है, तो दिमाग साफ और दिल साफ, वो निरंतर बाप के सेवा के साथी बन सकते हैं, क्योंकि बाबा स्मृति दिलाते हैं, वायदा है आपका, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सेवा साथी बनेंगे। तो समय की पुकार है, दाता बनो। एक तो दाता के बच्चे होने कारण दाता बनना है, दूसरा बाबा कहे आप ही इष्ट देवी या देवता हो, तो इष्ट देवी या देवता को अपने भक्तों की पुकार सुनाई देती है कि बेचारे भक्त आत्मा भी कितना पुकार रहे हैं, तो उन्हें भी देना है। कोई भी आत्मा वंचित न रह जाए, नहीं तो अंत में वो उल्होने की माला पहनाएंगे। तो बाबा कहे सारे दिन में एक तो बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ो, तो वर्षा अपने आप मिल जाता है। विशेष बात बाबा ध्यान पर दे रहे हैं, अटेंशन में दे रहे हैं, लक्ष्य सबका नंबर 1 बनने का है, तो लक्षण भी ऐसे हो। तो लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन दो। बाबा ने हर एक बच्चे को ज्ञान दिया है, प्यार दिया है, सर्व शक्तियां दी है, एक जैसा वर्षा दिया है। तो इसीलिए दाता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कोई दे तो मैं दूं, ये नहीं, या देने के बाद उससे प्राप्त करने की इच्छा नहीं। उसकी सबसे बड़ी विशेषता है इच्छा मात्रम अविद्या। तो इसीलिए बाबा कहे संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। तो आज बाबा ने विशेष ये दातापन के संस्कार को इमर्ज करने की प्रेरणा दी है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 23 अक्टूबर 1999 को सुनाए थे। आज की मुरली का शीर्षक है समय की पुकार, दाता बनो। बाबा की ये मुरली उस वक्त की है जब उस समय ज्ञान सरोवर में एवं विदेश के कई बड़े स्थानों पर एक टॉपिक के ऊपर विशेष रिट्रीट किया जा रहा था, और वो रिट्रीट थी समय की पुकार, कॉल ऑफ टाइम। तो बाबा ने आज समय की पुकार बच्चों के प्रति क्या है, उस बात को विशेष अटेंशन खिंचवाया है, अंडरलाइन करवाया है कि समय की पुकार है, दाता बनो। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे मधुबन में सन्मुख में है, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहां भी बैठे हैं, लेकिन दिल से सन्मुख है। बाबा ने देखा कि चारों ओर बच्चे हैं, कुछ तो मधुबन पहुंचे हैं, कुछ अपने अपने स्थानों पर भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो बाबा कहे जो जहां भी बैठे हैं लेकिन दिल से सन्मुख है, उन सब बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना? बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित, दोनों ही हर्षित। और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। बहुत गहरी बात बाबा यहां कहते हैं, यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष, जो खुशी है
इतने सच्चे दिल की खुशी है, तो बाबा कही यही सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। यह दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है, दुखों से दूर करेगा और बाप का अनुभव कराने वाला है, क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी है। और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी है। कितनी बाबा की निर्माणता। बाबा कहे सर्व आत्माओं के प्रति बाबा सेवाधारी है और आप बच्चे बाप के साथ सेवा साथी है ना, बाप के साथी, और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हैं। तो एक तो बाबा के सेवा साथी है और दूसरा विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो, सदा सेवाधारी हो। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हो, हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्मा साथी हो। बाबा कहे कोई गिनती की सेवा नहीं है, 2 घंटे की 4 घंटे की, लेकिन हर सेकंड सेवा के स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्मा साथी हो। याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो? पूछते बाबा। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो या 8-10 घंटे के सेवाधारी है? ये ब्राह्मण जन्म ही इसलिए है, ये ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। और कुछ करना है क्या? यही है ना, हर श्वास हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है। ब्राह्मण जन्म माना हर श्वास हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है। या सेवा के घंटे अलग है और याद के घंटे अलग है? नहीं है ना। अच्छा बैलेंस है? पूछते बाबा। याद और सेवा में बैलेंस है। अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है। दोनों का बैलेंस है, अंतर पड़ जाता है ना। कर्म योगी बाबा स्मृति दिलाते कि बच्चों का टाइटल है कर्म योगी। ब्राह्मण जन्म माना भी याद और सेवा, और कर्म योगी माना भी कर्म और याद या सेवा और याद। तो कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद, दोनों का बैलेंस समान समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय याद ज्यादा है और सेवा कम है, या सेवा ज्यादा है याद कम है। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना, अलग हो सकते हैं, ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात बाप समान, याद करते हैं माना बाप समान बनते जाते हैं। दूसरा स्व के स्वमान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। तो इसीलिए याद माना एक तो बाबा की याद, दूसरा स्वमान की याद। जो प्रतिदिन बाबा ने हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्वमान दिया है, तो स्वमान में स्थित हो जाते हैं तो याद भी पावरफुल
हो जाती है। और इस तरह से स्वमान अर्थात श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होना अर्थात बाप समान, संपूर्ण स्वमान है। अगर संपूर्ण स्वमान में स्थित है तो संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे। जो संपूर्ण स्वमान में स्थित होते, बाप समान होते, तो बाप समान बनना माना बाबा दाता है, तो दाता बन जाना। ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं। देवता माना देने वाला। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज को चेक कर रहे थे कि कहां तक दाता के बच्चे दाता बने। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है। अगर कहते भी है सब कुछ पुराना दे दो, तो भी पुराने के बदले नया देते हैं। अगर बाबा ने कहा भी कि सब कुछ अपना पुराना दे दो, तो वो भी इसलिए कहा ताकि पुराने के बदले नया देता है। लेना माना बाप का देना। बाबा लेता है पुराना, बाबा का लेना माना भी बाप का देना। बाबा रिटर्न में देता ही है। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक? विदेश की टॉपिक है। कौन सी? कॉल ऑफ टाइम। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो है ही, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है। अपने लिए सोचो कि समय की पुकार मेरे लिए क्या है। सेवा प्रति तो भाषण किए, कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है। वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे, क्या देखा? अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति को बढ़ानी है। ये समय की पुकार है। चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। स्व उन्नति करनी है तो भी दातापन का भाव हो। कहते ना, देते जाओ तो देना ही लेना है। उसमें स्व की उन्नति भी है। जब किसी को कुछ देते हैं तो दुआएं प्राप्त होती है, और वो दुआएं ही हमारे लिए उन्नति का साधन है। चाहे सेवा के प्रति, तो सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। सेवा माना दूसरे, तो दूसरे के प्रति, सर्व के प्रति स्नेह हो। जितना सच्चा स्नेह होगा इमर्ज रूप में, कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा। उसके अंदर की वृत्ति बेहद की होगी। सर्व के प्रति मुझे देना है। हद की बात नहीं होगी। हद की बात किसको कहते हैं? तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं।
और सदा दाता संपन्न भरपूर होगा। दाता की विशेषता क्या होगी? दाता सदा संपन्न भरपूर होगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा, भरपूर होगा, संपन्न होगा और सदा ही मास्टर क्षमा का सागर होगा। तो एक तो बेहद की वृत्ति वाला होगा, दूसरा संपन्न होगा, भरपूर होगा, क्षमा का मास्टर सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार वो इमर्ज नहीं होंगे, देने में ही बिजी होंगे, तो संस्कार टक्कर नहीं खाएंगे, पुराने संस्कार इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है, कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। कोई परवश आत्मा को देखो तो उसको सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। ऐसा दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना तो है, देने की भावना तो है, लेकिन आ जाता है। तो बाबा कहे लेकिन नहीं आवे, मुझे करना ही है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उसे लो ही नहीं। बुरी चीज ली जाती है क्या? मन में धारण करना अर्थात लेना। अगर किसी की बात बुरी लग गई, फीलिंग आ गई, तो उसका मतलब हुआ मन में उसको धारण कर लिया, अर्थात ले लिया। तो बाबा कहे दिमाग तक भी नहीं, दिल तक तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन दिमाग तक भी नहीं। दिमाग में भी बात आ गई ना, वह भी नहीं। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है नहीं, तो दिमाग और दिल में लो नहीं, यानी धारण नहीं करो। और ही लेने के बजाय उस वक्त क्या करो, जब किसी के ऐसे संस्कार दिखाई देते हैं, बोलचाल दिखाई देता है, तो लेने के बजाय शुभ भावना, शुभ कामना, दाता बन दो, लो नहीं। क्योंकि उस समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा, तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। दिल या दिमाग जब किसी भी बातों में बिजी हो गया, तो सेवा क्या करेंगे? दिल और दिमाग किसी भी बातों में बिजी हो गया तो सेवा क्या करेंगे? फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहां भी हो जाएगा। 8 घंटे के सेवाधारी, 6 घंटे के सेवाधारी निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से करो, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से। तो दाता बनने की बात है, तो बाबा कहे चाहे मनसा सेवा द्वारा दाता बनो, शुभ भावना, शुभ कामना, गुणों का दान, शक्तियों का दान करो, चाहे वाणी से करो, ज्ञान दान करो, उमंग उत्साह के बोल का दान करो, चाहे कर्म में या संबंध संपर्क में, जिसको जो आवश्यकता है वो देते जाओ। हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे।
जितना दिमाग को खाली रखेंगे, अगर दिमाग और बातों से भरा हुआ होगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, भरा हुआ होगा, तो बाप की सेवा के साथी नहीं बन सकते। तो इसीलिए बाबा कहे, दिमाग को खाली रखने से बाप के सेवा के साथी बन सकेंगे। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। तो दिल को भी साफ रखो, दिमाग को भी साफ रखो, किसी की कोई भी बात अंदर में धारण की हुई न हो, तभी निरंतर बाप के सेवा साथी बन सकते हैं। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वायदा है ना? या आप आगे रहो, हम पीछे पीछे आएंगे? नहीं ना, साथ का वायदा है ना। तो बाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। बाबा भी बच्चों को हर वक्त याद करता है, बच्चों की सेवा करता है। जितना बाप याद में रहता, ब्रह्मा बाबा याद में रहता, उतना आप मेहनत से रहते हैं। बाबा तो सहज योगी थे, लेकिन बच्चों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रहते हैं, याद में रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। तो बाबा के साथ जाने का वायदा है, बाबा के बिना नहीं। तो बाबा कहे, ब्रह्मा बाबा याद में रहता है, तो बाबा को मेहनत नहीं लगती है। लेकिन जितना बाप याद में रहता, उतना आप मेहनत से रहते हो। रहते हैं, याद में रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए है ही क्या? परमात्मा के लिए है ही आत्माएं। शिव बाबा को तो कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाबा के लिए तो और कुछ है ही नहीं। शिव बाबा के लिए तो है ही हम आत्माएं, नंबरवार आत्माएं तो है ही। सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता। बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है? पूछते बाबा, क्या बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है? आप रह सकते हो, कभी कभी नटखट हो जाते हो। तो क्या सुना? समय की पुकार है, दाता बनो। आवश्यकता है बहुत, ये वर्तमान समय की आवश्यकता है। सारे विश्व के आत्माओं की पुकार है, हे हमारे इष्ट। इष्ट तो हो ना, किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो। तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देवियां, परिवर्तन करो। ये पुकार सुनने में आती है। हाँ, तो पहली समय की पुकार है, बाप समान सेवाधारी बनना, याद और सेवा का बैलेंस हो। दूसरा बाबा ने कहा, समय की पुकार है, दाता बनना, बेहद की वृत्ति वाला दाता बनना। तीसरा बाबा कहे कि आप इष्ट देव इष्ट देवियां हो। तो इष्ट देव इष्ट देवियों को भी अपने भक्तों के लिए दाता बनना ही है। तो बाबा कहे, पुकार सुनने में आती है। पांडवों को ये पुकार सुनने में आती है। सुनकर फिर क्या करते हो? सुनने में आती है तो सैल्वेशन देते हो या सोचते हो? हाँ, करेंगे। पुकार सुनने में आती है तो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। कॉल ऑफ टाइम तो समय की पुकार सुनाते हो दूसरों को, और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। तो इष्ट देव देवियां, बाबा कहे, तो इष्ट देव देवियां अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो। देना है, कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उल्हनों की माला पड़ेगी। बाबा कहे, नहीं तो उल्हनों की मालाएं पड़ेगी।
उल्हने तो देंगे ना। तो उल्हनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो, कौन से इष्ट हो? पूज्य हो ना। ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे। लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है। जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले हैं वह हाथ उठाओ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वह दाता बन सकते हैं या दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे? 1 साल वाले दाता बन सकते हैं? पूछते बाबा, 1 साल वाले दाता बन सकते हैं? तो सभी ने कहा हाँ जी, बहुत अच्छे होशियार हैं। बाप दादा हिम्मत के ऊपर सदा खुश होते हैं। चाहे 1 मास वाला भी है, यह तो 1 साल या 6 मास हुआ होगा, लेकिन बाप दादा जानते हैं कि 1 साल वाले हो या 1 मास वाले हो, 1 मास में भी अपने को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। ब्रह्मा को बाप माना तब तो कुमार कुमारी बने ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, बाप ब्रह्मा शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बने ना। बाप ब्रह्मा भी शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बने ना। या 1 मास वालों को वर्षा नहीं मिलेगा, 1 मास वालों को वर्षा मिलता है। जब वर्षा मिल गया तो देने के लिए दाता तो होंगे ना। जो चीज मिलती है वह देना तो शुरू करना ही चाहिए ना। अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो 1 दिन में भी वर्षा ले सकते हो। ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, ये नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले देखने वाले नहीं। अगर 1 दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे का अधिकारी बन सकता है। बाबा कहे 1 दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे का अधिकारी बन सकता है। आप लोग तो सभी अधिकारी है ना। आप लोग तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, या बन रहे हैं, बन गए हैं या बनने आए हैं। कोई आपको बदल नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ, नहीं हो सकता। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फायदे कितने हैं? क्या फायदा है? 1 जन्म के भी फायदे नहीं, अनेक जन्मों के फायदे। पुरुषार्थ आधा जन्म, चौथाई जन्म का, और प्रारब्ध है अनेक जन्मों का। फायदा ही फायदा है ना। बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात अटेंशन में दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों की रिजल्ट तो देखते रहते हैं ना, इसलिए एक बात अटेंशन में दिलाते हैं। कौन सी? तो रिजल्ट में देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है, बच्चों की हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण उसमें अंतर है। बस ये बात बाबा अटेंशन में देते कि लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य सबका नंबर 1 है। कोई से भी बाप दादा पूछेंगे आपका लक्ष्य 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, सूर्यवंशी बनने का है व चंद्रवंशी, तो सब किस में हाथ उठाएंगे? सूर्यवंशी में ना। कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता है? कोई नहीं। एक आत्मा ने हाथ उठाया तो बाबा कहे अच्छा है,
नहीं तो वह सीट खाली रह जाएगी। तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा है। लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना जरूरी है। लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना जरूरी है। उसका कारण क्या? जो आज सुनाया, कभी कभी लेवता बन जाते हैं। यह हो, यह करे, यह मदद दे, यह बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूं, ये लेवता है। जब इस तरह के भेंट करते, ये ठीक हो तो मैं ठीक हूं, ये बदले तो मैं बदलूं, ये लेवता बनना है, ये दातापन नहीं है। कोई दे या न दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया है। क्या बाप ने किसको थोड़ा दिया है, किसको ज्यादा दिया है? एक ही कोर्स है ना, चाहे 60 साल वाले हो, चाहे 1 मास वाले हो, कोर्स तो एक ही है। या 60 साल वाले का कोर्स अलग है? पूछते बाबा, कोर्स तो एक ही है, या 60 साल वाले का कोर्स अलग है, 1 मास वालों का अलग है? उन्होंने भी वही कोर्स किया और अभी भी वही कोर्स है, वही ज्ञान है, वही प्यार है, वही सर्व शक्तियां हैं, सब एक जैसा है। उसको 16 शक्तियां, उसको 8 शक्तियां नहीं है, सबको एक जैसा वर्षा है। तो जब बाप ने सभी को भरपूर कर दिया, तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं। मुझे देना है, कोई दे न दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक। और जितना देंगे, दाता बनेंगे, उतना खजाना बढ़ता जाएगा। मानो किसको आपने स्वमान दिया, तो दूसरे को देना अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना। देना नहीं होता, लेकिन देना अर्थात लेना। लो नहीं, दो तो लेना हो ही जाएगा। तो समझा समय की पुकार क्या है? दाता बनो। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना। इच्छा मात्रम अविद्या। जिसको देते हैं उससे लेने की इच्छा न हो। बाबा से लेना है और सबको देना है। उस आत्मा को मैंने दिया, इसलिए वो मुझे वापस दे, उस आत्मा से लेने की इच्छा नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या। न सूक्ष्म लेने की इच्छा, न स्थूल लेने की इच्छा। दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या। संपन्न, कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो। सर्व प्राप्ति संपन्न। तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है ना, या जितना मिले उतना अच्छा। संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। आज विदेशियों को खास चांस मिला है। बाबा के सामने अधिकतर विदेशी भाई बहन थे, तो बाबा कहे आज विदेशियों को खास चांस मिला है। अच्छा है, पहला चांस विदेशियों ने लिया है, लाडले हो गए ना। सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया है। बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देख, उनों की हिम्मत देख बहुत खुशी होती है। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते हैं। बाबा ने देखा विदेशियों की स्थिति अभी ज्यादा हलचल में नहीं आते हैं। अभी फर्क आ गया है। शुरू शुरू के क्वेश्चन जो होते थे ना, इंडियन कल्चर, फॉरेन कल्चर, इंडियन कल्चर, फॉरेन कल्चर है, अभी समझ में आ गया। अभी ब्राह्मण कल्चर में आ गए। न इंडियन कल्चर, न फॉरेन कल्चर, ब्राह्मण कल्चर में आ गए। इंडियन कल्चर
थोड़ा खिटखिट करता है। लेकिन ब्राह्मण कल्चर सहज है ना। ब्राह्मण कल्चर है ही स्वमान में रहो, श्रेष्ठ स्वमान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो। यही ब्राह्मण कल्चर है। ये तो पसंद है ना। अभी क्वेश्चन तो नहीं है ना इंडियन कल्चर कैसे आए, मुश्किल है, सहज हो गया ना। देखना फिर वहां जाकर कहो थोड़ा ये मुश्किल है, वहां जाकर ऐसे नहीं लिखना। सहज कह तो दिया लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। सहज बाबा के सामने कह तो दिया लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? जरा भी मुश्किल नहीं, बहुत सहज है। अभी सारे खेल पूरे हो गए हैं, इसलिए हंसी आती है। विदेशी बच्चों को जब बाबा ये बात कह रहे थे उनको हंसी आ रही थी। अभी पक्के हो गए हैं, बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए हैं, अभी अनुभवी बन गए हैं। और बाप दादा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के होते जाते हैं तो जो नए नए आते हैं वह भी पक्के हो जाते हैं। अच्छा है, एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं। अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले जाते हैं ना। किस्से कहानियां दादियों के पास ले जाते हैं, कम हो गए हैं, फर्क है ना। फिर बाबा ने दादी जानकी को देखकर कहा, तो किसी ने कहा दादी जानकी से तो आप अभी बीमार नहीं होना। तो बाबा ने दादी जानकी को देखकर कहा तो आप अभी बीमार नहीं होना। किस्से कहानियों में बीमार होते हैं, वह तो खत्म हो गए। अच्छे हैं, सब में अच्छे ते अच्छा विशेष गुण है। विदेशियों का सबसे अच्छे ते अच्छा विशेष गुण है दिल की सफाई अच्छी है। अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल लेंगे। जो बात होगी सच्ची बोल देंगे। ऐसा नहीं वैसा, ऐसा वैसा नहीं करते, जो बात है वो बोल देते। ये विशेषता अच्छी है। इसलिए बाप कहते हैं सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी होता है। हाँ तो हाँ, ना तो ना। ऐसे नहीं देखेंगे सोचेंगे, मजबूरी से नहीं चलते। चलते हैं तो पूरा, ना तो ना। अच्छा, जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है बाप दादा उन सभी बच्चों को जिन्होंने पत्र द्वारा या किसी के भी द्वारा याद प्यार भेजा, बाप दादा को स्वीकार हुआ और बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, 1 सेकंड में उड़ सकते हैं, पंख पावरफुल है ना। बस बाबा कहा और उड़ा। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले परमात्मा सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, सदा बाप के स्नेही और समान समीप बनने वाले बाप दादा के नैनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहमदिल मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को दूर बैठने वाले, मधुबन में नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठे हुए सभी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है।
दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्चे दिल वालों पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। जो दिल से सेवा करते व याद करते हैं, उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं। उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। उन्हें समय प्रमाण एक से ही सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। आज का स्लोगन है, अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होगी। अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होगी। अच्छा, ओम शांति।